मुंबई में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा और उसके नतीजों को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि मामला है मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA की भर्ती परीक्षा का। MMRDA ने कुल 235 रिक्त पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसमें इंजीनियरिंग से जुड़े करीब 150 पद बताए जा रहे हैं और अब परीक्षा का प्रोविजनल रिजल्ट सामने आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं MMRDA ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र में जितने भी एग्जाम्स ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं सभी में बहुत बड़े पैमाने पर स्कैम चल रहा है। ये हम पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं। पहले यहाँ पर पुणे महानगर पालिका का जो PMC JEE का जो पेपर हुआ था, उसमें जो ऑनलाइन स्क्रीन होती है एग्जाम के टाइम, जो स्क्रीन होती है उसके फोटो लेकर बाहर भेजे हुए थे और उससे पेपर पूरा मैनेज करा गया था। और अभी उसके पहले ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण MJPCA और महाट्रांस को असिस्टेंट इंजीनियर ये सभी भर्ती किया। और 2 दिन पहले ही लगा हुआ MMRDA असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिजल्ट है उसमें तो इन्होंने पूरी धांधली मचा रखी है। इन्होंने क्या किया है कि जिन स्टूडेंट्स को एक मार्क था, पहले 7, 7.5 ऐसे मार्क्स थे, उन सभी को पूरे स्टेट में ये स्टूडेंट्स टॉपर आए। सिविल इंजीनियरिंग के पूरे इतिहास में 200 मार्क्स आज तक किसी को मिले नहीं थे महाराष्ट्र में, लेकिन इस भर्ती में MMRDA के मिले हुए। मुंबई में MMRDA की एग्जाम्स हुई थी। अब उनका प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो बाहर आ चुका है, लेकिन इस रिजल्ट पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं शिंदे जी, जिन्होंने सवाल उठाए हैं, जिनके मन में कुछ डाउट्स हैं कि हो सकता है इस परीक्षा में, इस रिजल्ट में जो प्रोविजनल रिजल्ट आया है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। क्या ये गड़बड़ी है, क्यों उनको ऐसा लगता है, उन्हीं से जानेंगे। सर, आपने एक सवाल उठाया है कि जो प्रोविजनल लिस्ट MMRDA की आई है जिसमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखो, 14 अगस्त को MMRDA का इंजीनियरिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद में 2 घंटे में एक ये डॉक्यूमेंट है बच्चों ने बनाया जो सोशल मीडिया पे पिछले 2 दिन पे घूम रहा है। 200 मार्क का पेपर था और उसमें से 190 से ज्यादा जिन स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं उनके नाम दिए हैं, उनके मार्क्स दिए हैं और पिछले करीब 1 साल में पुणे महानगर पालिका, सिडको या मुंबई महानगर पालिका, इनकी जो एग्जाम्स हुई उस एग्जाम्स के लिए भी ये बच्चे बैठे थे जिनको अभी 190 के ऊपर मार्क्स मिले हैं और इस चार्ट में उसका कंपैरिजन भी दिया है उन्होंने। तो अगर हम देखेंगे ये चार्ट जो है, जो पिछले 2 दिन से घूम रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, इसका हम सिंपल एनालिसिस करें, कोई लेमैन आके, तो भी कुछ दिखता है और उसका ऑब्जर्वेशन हमने जब स्टडी किया तभी जो रिजल्ट आता है वो बहुत गंभीर है। पहली चीज पहले 3 जो लोग हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन के बाद में 200 मार्क्स मिले हैं, अभी आप पता ही है ये इंजीनियरिंग का एग्जाम है, इसमें IIT के बच्चे बैठे हुए थे, उनको कितने मार्क्स मिले मालूम है? 160, 165। और इंजीनियरिंग की टफ एग्जाम होती है, उसमें 200 से 200 मार्क मिलना, ये पहला सवाल है। दूसरा, जो पहले टॉप 3 लोग हैं वो एक ही सेंटर के हैं, उनका जो रोल नंबर दिया है MMRDA के हिसाब से वो इस चार्ट में दिया है। बाद में 4था, 5वां, 6वां जो है वो एक ही सेंटर के है। बाद में 7वां, 8वां, 9वां जो है वो एक सेंटर का है। 10वां, 11वां, 12वां, 13वां जो है वो एक ही सेंटर से है। 14 और 15वां और 16वां जो है वो भी एक ही सेंटर के है। 17, 18, 19 वो भी एक सेंटर के है। मतलब ये जो पैटर्न दिख रहा है, तो एक ही सेंटर्स के ऐसे 3-3, 4-4 लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, विच इज एबनॉर्मल साइंटिफिकली ऑल्सो, टेक्निकली ऑल्सो, लॉजिकली ऑल्सो। MMRDA की हुई परीक्षा और उसकी पद्धति पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जो छात्र पास हुए उनमें से ज्यादातर छात्र जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए थे उसमें सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के आसपास के नंबर लेकर आए थे। अब सवाल यही उठ रहा है कि कुछ ही महीनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं छात्रों को MMRDA की हुई एग्जाम में 200 में से 200 अंक मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट मॉनिटर्ड SIT की जांच की मांग को सरकार मानती है या नहीं और MMRDA इसमें क्या कदम उठाती है। कैमरामैन मंदार चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज।